नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम सभी से कभी न कभी ये गलती ज़रूर होती है कि जब हम अपने बच्चे के सामने उसकी टीचर की शिकायत कर देते हैं। होता ये है कि पेरेंट्स बच्चे का स्कूल डिसाइड करते हैं, बच्चे के ट्यूटर को डिसाइड करते हैं कि किसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखेंगे और बच्चे को किस स्कूल में डालेंगे। इनफैक्ट कभी कभी बच्चे की क्लास भी डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में डालेंगे या नर्सरी में डालेंगे या फिर प्ले ग्रुप नहीं कराएंगे, एलकेजी कराएंगे, कुछ भी इस तरह का। उसके बाद क्या होता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चा प्रॉपर घर से जा रहा है, पढ़ रहा है और वापस घर आ रहा है, स्कूल रोज़ जा रहा है, पढ़ रहा है, घर आ रहा है। फिर क्या होता है, बाय मिस्टेक या किसी दिन कुछ ऐसा होता है जब टीचर से कुछ गलती हो जाती है या कॉपी गलत चेक हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको गलत लग रहा है और हो सकता है गलत हो भी। तो आपने कहा बच्चे से कि तुम्हारी मैम को पढ़ाने नहीं आता, तुम्हारी मैम को तो कॉपी चेक करने नहीं आता, तुम्हारी मैम को ये नहीं आता, तुम्हारी मैम को वो नहीं आता। अब क्या है कि बच्चा जो नया नया एडमिशन हुआ है और बहुत ही खुशी से स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है और उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, उसकी टीचर नहीं है, उसका स्कूल नया है, उसके फ्रेंड्स नए हैं। अब आप उससे रोज़ 1 बार 2 बार 10 बार जितनी भी बार आप ये बोल रहे हो कि तुम्हारी टीचर को ये नहीं आता, वो नहीं आता, कॉपी चेक करने नहीं आता या पढ़ाने नहीं आता, तो आप क्या कर रहे हो, आपने बच्चे के मन में एक डाउट डाल दिया कि तुम्हारी टीचर को पढ़ाने नहीं आता। हालांकि स्कूल सब कुछ आपने डिसाइड किया है बच्चे के लिए, बच्चा खुद उठ के नहीं चला गया स्कूल। अब आप उससे कह रहे हो कि तुम्हारी टीचर को पढ़ाने नहीं आता, तो ये क्या हो रहा है, आपने बच्चे के मन में डाउट डाल दिया कि उसकी टीचर को पढ़ाने नहीं आता। अब बच्चा जितने मन से सीख रहा था, अब बच्चा उतना उसका मन लगता नहीं है। टीचर की बात छोड़ दीजिए, अगर पेरेंट्स घर के किसी भी सदस्य के बारे में बच्चे से कुछ ऐसा कहते हैं कि ये तो झूठ बोलता है या तो ये तो अच्छा इंसान नहीं है या ऐसा है वैसा है, तो बच्चा इसे धीरे धीरे अपने दिमाग में फिट कर लेता है, क्योंकि बच्चे के लिए उसके मदर फादर अभी दुनिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी वो दुनिया को अपने मदर फादर की आंखों से देख रहा है, जो मदर फादर उसको समझाएंगे उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब आप टीचर के बारे में ऐसा कुछ कहते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये भी फिट होता रहता है कि मेरी मैम को पढ़ाने नहीं आता। तो ये मत करिए, क्योंकि इसमें टीचर से ज़्यादा नुकसान आपके बच्चे का है। अगर बच्चा कुछ भी सीख रहा है टीचर से तो उसे अपनी स्पीड से सीखने दीजिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है टीचर से, कॉपी नहीं चेक करती हैं सही या फिर पढ़ाने में कहीं दिक्कत है या फिर आपको लग रहा है कि सही नहीं पढ़ाया गया है, तो आप टीचर को कॉल कर सकते हैं या फिर टीचर से डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं कि मैम देखिए कॉपी में ऐसे ऐसे चेक है या जो भी है। तो कॉपी जो है वो सही चेक होना आपका अधिकार है, क्योंकि आप फीस दे रहे हो और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे की कॉपी सही चेक है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके अधिकार में आती हैं। लेकिन आपका बच्चा टिफ़िन नहीं ख़त्म कर रहा है तो ये आपके अधिकार में नहीं है। आप इसके लिए टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो और आप उनसे पोलाइटली कह सकते हो कि मैम इसको देख लिया कीजिए, क्योंकि टीचर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, उसको भी मैनेजमेंट को जवाब देना होता है। आपको टीचर से अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको बच्चे को डायरेक्ट नहीं कहना है, आपको टीचर को डायरेक्ट कहना है। अगर आप बच्चे से रोज़ रोज़ कहोगे कि तुम्हारी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती या टीचर तुम्हारी उनको कुछ आता नहीं है, तो बच्चा डाउट में रहेगा कि पता नहीं टीचर सही पढ़ा रही है कि मम्मा सही पढ़ा रही है, मम्मा सही कह रही है कि टीचर सही कह रही है। तो ये चीज़ ना करें अपने बच्चे के साथ। और अगर आपसे ये गलती हो गई है कि आपने अपने बच्चे के सामने उसकी टीचर की शिकायत कर दी है या फिर कई बार कर दी है, तो देखिए अभी क्या होगा कि आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और उसकी टीचर चेंज होगी, क्लास टीचर चेंज होगी, सब्जेक्ट टीचर चेंज होगी। तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा मत करिए और धीरे धीरे इसको अवॉइड करिए कि बच्चे के सामने टीचर की शिकायत करना या टीचर की कमी को दिखाना या फिर किसी भी पर्सन, अपने परिवार के किसी भी पर्सन की कमी को आपको बोल कर नहीं दिखाना है। कहने का मतलब बच्चा खुद रियलाइज़ करता है कि कौन सी टीचर कैसा पढ़ा रही है, क्या कर रही है। तो आप ये काम नहीं करेंगी और आप कॉपी जब बच्चे की देखेंगी और आपको लगेगा कि यहाँ पे दिक्कत है या यहाँ पे गलत चेक है यहाँ पे, तो आप उसे पीटीएम ले जाके डिस्कस कर सकती हैं या उसी दिन कॉल करके मैम से कह सकती हैं। और अगर ये बार बार रिपीट होता है तो आप मैनेजमेंट में जाके कंप्लेन कर सकती हैं। लेकिन अपने बच्चे के मन में डाउट मत पैदा करिए, बच्चे को अपनी रफ्तार से पढ़ने दीजिए और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है।